सोचें आप ने महीनों मेहनत की, दिन रात पढ़ा, फॉर्म भरा, टेस्ट दिया और अब आपका इंटरव्यू है। आपका दिल धड़क रहा है, हाथ हल्के से कांप रहे हैं और दिमाग में एक ही सवाल है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? देखिए, इंटरव्यू सिर्फ सवालात का खेल नहीं है। ये आपकी शख्सियत, आपके एतमाद, आपकी तैयारी और आपकी खामोश जुबान यानी बॉडी लैंग्वेज का भी इम्तिहान होता है। आप फिक्र ना करें, आज मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में किस तरह से पूरे एतमाद रहना है, कैसे बोलना है, कैसा लिबास पहनना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड किस तरह से प्रोफेशनल हो सकता है। मेरा नाम है सादुर रहमान और आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू की चाबी है। यह आपकी शख्सियत को सामने लाता है। फर्ज करें इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाता है, आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? आप जवाब देते हैं कि सर पिछला बॉस बड़ा जालिम था। यह आपका गलत जवाब है। बेहतर जवाब ये हो सकता है कि सर मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मैं अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर और मौसर सतह पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन के लिए टिप्स ये हैं कि सवाल को गौर से सुनें, बात करते वक्त आसान और प्रोफेशनल जुबान का इस्तेमाल करें। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो नरम लहजे में माजरत करें, लेकिन घबराएं नहीं। अपनी बात मुकम्मल एतमाद से पेश करें। अपनी बात को मुकम्मल एतमाद से आप किस तरह से पेश कर सकते हैं? अब ये देखें कि इंटरव्यू में बैठना बजाते खुद इस बात की दलील है कि आप में काबिलियत है। ये आपको एतमाद देने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो एतमाद आपकी गुफ्तगू से भी झलकना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप इंटरव्यू में हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हैं। आप कहते हैं सर मैंने इस पोस्ट के लिए बहुत तैयारी की है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पोस्ट के लिए मैं सूटेबल हूं। यह आपका गलत जवाब है। बेहतर जवाब यह होगा कि सर मैंने अपनी तालीम, तजर्बे और कम्युनिकेशन स्किल्स को खास तौर पर इस पोस्ट के लिए तैयार किया है और मुझे यकीन है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकता हूं। यह ऐसा जवाब है कि हर लफ्ज में आपका एतमाद झलक रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए टिप्स क्या है? सबसे पहले आप बेहतरीन तैयारी करें और अपनी तैयारी पर एतमाद रखें। आईने के सामने या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। जहन में बिठा लें कि मैं ये जॉब हासिल कर सकता हूं। अगला अहम सवाल यह है कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। आपका लिबास आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। तसव्वुर करें दो उम्मीदवार इंटरव्यू में दाखिल होते हैं। एक ने चमकती हुई भड़कीली शर्ट पहनी है और चप्पल पहनी हुई है। दूसरा उम्मीदवार साफ सुथरा सफेद शलवार कमीज में है, जूते फॉर्मल हैं और पॉलिश्ड हैं। कौन ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा? जाहिर है दूसरा उम्मीदवार। मेल कैंडिडेट्स के लिए गुजारिश ये है कि आप सफेद या हल्के रंग की साफ सुथरी शलवार कमीज या पैंट शर्ट पहने, जूते फॉर्मल हों और पॉलिश्ड हों। अगर आप ऑफिस टाइप की पोस्ट के लिए जा रहे हों तो कोट पैंट और टाई एक बेहतरीन इंप्रेशन डालती है। फीमेल कैंडिडेट्स बावकार और सादा लिबास पहने जो प्रोफेशनल लगे। याद रखें लिबास महंगा नहीं, साफ सुथरा और मौजू होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड आपका सबसे बड़ा हथियार है। फर्ज करें सवाल पूछा जाता है, अगर आपको सिलेक्ट ना किया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप जवाब देते हैं कि सर ये ज्यादती होगी, मैंने बहुत मेहनत की है। यह आपका गलत जवाब होगा और आप इस पे रिजेक्ट हो सकते हैं। बेहतर जवाब यह होगा कि सर मैं समझता हूं कि हर इंटरव्यू एक सीखने का मौका है। अगर मुझे अब मौका ना भी मिला तो मैं अपनी कमजोरियों पर काम करके दोबारा कोशिश करूंगा। यह आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और इसका बेहतरीन इंप्रेशन होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए टिप्स ये हैं कि आप पूरे एतमाद रहें, लेकिन प्राउड ना हो। पोलाइट अंदाज में बात करें, एक अच्छे वकील की तरह, मजबूत लहजे में लेकिन कॉन्फिडेंट और पोलाइट। पिछली जॉब, इदारे, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट को कभी बुरा ना कहें और नेगेटिव बात ना करें। इंटरव्यू के आखिर में अगर आप शुक्रिया अदा करें तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में बहुत अहम है। यह आपके अल्फाज से भी पहले बोलती है। फर्ज करें इंटरव्यू के दौरान आप मुसलसल मेज पर उंगली मार रहे हैं, कुर्सी पर इधर उधर हिल रहे हैं या नजरें नीची किए हुए हैं, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बेहतर अंदाज ये है कि कुर्सी पर सीधे बैठें, निगाहें आपकी दरमियानी हों और हाथ नेचुरल अंदाज में मूव करें। बॉडी लैंग्वेज के लिए आप आंखों में आंखें डालकर नरमी से बात करें। हल्की सी मुस्कुराहट आपकी पर्सनैलिटी में जान डाल देगी। बैठने का अंदाज प्रोफेशनल हो, ना बहुत अकड़े हुए और ना बिल्कुल ढीले ढाले मरियल अंदाज में।
ہاتھ زیادہ نہ ہلائیں لیکن بند بھی رکھیں تو بالکل نیچرل انداز میں آپ کی ہینڈز کی موومنٹ ہونی چاہیے. تو دوستو اگر آپ ان 5 چیزوں پر کام کرتے ہیں، اعتماد، کمیونیکیشن، ڈریس کوڈ، ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج،